हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर गबरू। दोस्तों, आज है 4 सितंबर और नई शुरुआत और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए इसे शुभ माना जाता है गणेश फेस्टिवल के कैलेंडर के हिसाब से। तो आज हम आपको नई लोकेशन पे ले जाने वाले हैं नया पंडाल दिखाने के लिए। तो हम आज जाने वाले हैं हुडको भिलाई। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे हुडको भिलाई। और ये आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा। ये पीछे ही हमारा पंडाल लगा हुआ है, तो जहां हम अभी आपको लेकर चलेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं। दोस्तों, भीड़ तो है यहाँ पे भी। पार्किंग काफ़ी लंबी लगी हुई है, जैसा आप देख रहे हैं। अगर आप आते हैं इधर ये दुर्ग जाने वाली रोड से तो ये देख सकते हैं काफ़ी लंबी पार्किंग है। तो आप उसी हिसाब से आएँ। चलिए आपको लेकर चलते हैं। भीड़ तो इधर भी है काफ़ी। और ये चलिए दोस्तों, यहाँ से है हमारी एंट्री और सामने ही पंडाल आपको दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। क्राउड बहुत ज़्यादा है दोस्तों यहाँ, तो मुझे लग रहा है शायद कल से भी ज़्यादा क्राउड है। जैसे जैसे विसर्जन के दिन कंप्लीट आ रहे हैं, आगे लोगों का क्राउड भी बढ़ता जा रहा है। तो हम सबसे पहले, जैसे आपको पता है, हम चलेंगे पहले दर्शन करने और उसके बाद हम बाकी मेले में क्या है वो देखेंगे। तो बारिश की वजह से थोड़ा कीचड़ हो गया, क्योंकि आज सुबह बारिश बहुत तेज़ हुई थी। तो पानी जम गया है, थोड़ा कीचड़ भी हो गया है जगह जगह पे। और मेलों में रौनक बढ़ ही गई है, दिनों दिन बढ़ रही है, क्योंकि अब जो लोग पहले नहीं आए हैं वो अब आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब क्राउड भी बढ़ रहा है थोड़ा। आप गेस करिए ये किस थीम पे बना हुआ है। यहाँ के पंडाल की थीम क्या है? अगर आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट करके बताइए हमें। चलिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं। डेकोरेशन तो इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त किया है। हुडको महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल, ये दोस्तों यहाँ की कमेटी होगी जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा है। तो ये प्रवेश इस साइड से है, तो हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपको अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ से एंट्री है हमारी, प्रवेश। दोस्तों, भीड़ बहुत ज़्यादा है और लाइन बहुत लंबी है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो अंदर तक क्राउड है पूरा, तो
हमें थोड़ा क्यू में रहना पड़ेगा। तो भैया घंटी बजा ही देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आ गया है कि 51 गणेश बैठाए गए हैं, गणेश जी 51। तो हम आपको यहाँ से दिखाना शुरू करते हैं। ये है दोस्तों, यहाँ से चालू है गणेश जी हमारे। तो चलिए अब हम आपको लाइन से एक एक करके सारे दिखाते हैं। एक ये दोस्तों, हमने बाकी जितने भी अभी हम पंडाल गए हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गणेश जी बैठाए जाते हैं, छोटे और बड़े मिलाकर। तो 51 गणेश यहाँ पे बैठाए गए हैं और हर मूर्ति अगर आप देखेंगे तो सब अलग अलग हैं। एक में बांसुरी बजा रहे हैं, एक में शंख बजा रहे हैं, या एक में ढोल बजा रहे हैं। तो हर मूर्ति कुछ अलग डिस्क्राइब कर रही है। और हर मूर्ति के आगे अगर आप देखेंगे नारियल, प्रसाद और दीपक, हर मूर्ति पे दीपक जल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। पूरे भिलाई में जितने भी पंडाल हैं, सारे पंडालों से सबसे ज़्यादा मूर्तियां यहीं पे इस लोकेशन पे ही बैठाई जाती हैं। तो बहुत बेहतरीन है। अगर आप अभी आपने दर्शन नहीं करा तो आप आइए, आपको ज़रूर ये वाला पंडाल बहुत पसंद आएगा। और ये जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मराठा समाज है, मराठी, उनके द्वारा आयोजित किया गया है ये समिति। जैसे कि समिति का नाम ही वही है। ये अभी हमने आपको एक साइड के ही दर्शन कराए हैं और अब हम इधर से आपको लेकर चलते हैं दोस्तों। हम दोस्तों अब हम आ गए हैं और अब आपको बड़े गणेश जी की दर्शन करा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन डेकोरेशन है दोस्तों और काफ़ी बड़ी मूर्ति लगाई गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये मराठी जो समाज हैं उनके द्वारा ही ये समिति चलाई जाती है और उन्होंने ही ये लगाया। और पूरे भिलाई में सबसे ज़्यादा मूर्तियां जो हैं वो हमारे यहीं पे लगी हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया 51 मूर्तियां लगी हुई हैं। तो ये बहुत बेहतरीन डेकोरेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, आपको कैसा लगा डेकोरेशन, आप हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। अभी तक हम जितने भी पंडाल गए हैं, मुझे लगता है ये मूर्ति और बाकी जो मतलब मेन जो स्टेज का सेटअप करा गया है और डेकोरेशन यहाँ बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो बगल में जो दो लाइट्स लगाई गई है मूर्ति के अगल बगल, वो बहुत ही बेहतरीन लग रही है। जैसा आप देख सकते हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड है। और उसके बीच में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे छोटे गणेश जी बैठाए गए हैं। दोस्तों ये प्रसाद केला, सेब, नारियल हैं और ये छोटे गणेश जी यहाँ पे बैठाए गए हैं।
तो आप जैसे आप देख सकते हैं कि भीड़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और क्राउड मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्राउड कैसा है। तो क्राउड बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। और ये देखिए क्राउड अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और भीड़ और क्यू इतनी है कि अभी लाइन बाहर से आते जा रहे हैं लोग और ख़त्म होने का नाम नहीं है। और वक्त अभी 11 बज रहे हैं रात के, बट अभी भी भक्त जो है उनका आना जाना लगा ही है। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट साइड के दर्शन कराते हैं। अभी हमने जो आपको दर्शन कराए थे वो सामने वाली रो के उस साइड जितनी भी छोटी मूर्तियाँ लगी हैं उसके अभी हमने आपको दर्शन कराया था। और ये हमारी बड़ी गणेश जी की मूर्ति। अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं। चलिए अब यहाँ से उतरते हैं नीचे। दोस्तों अब इस तरफ के आपको दर्शन करा देते हैं। मराठा शिवाजी की तस्वीर भी लगी हुई है। हर मूर्ति आपको यूनिक और अलग है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी मूर्ति रिपीट हो रही है। और हर मूर्ति का डेकोरेशन और जो बाकी भी चीज़ें हैं उनके कलर कॉम्बिनेशन और जिस तरह से उनको दर्शाया गया है हर चीज़ एकदम अलग है दोस्तों। अभी तक तो मैंने किसी भी पंडाल में इतनी सारी मूर्तियाँ एक साथ नहीं देखी गणेश जी की। बहुत बेहतरीन है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आप आएँ एक बार ज़रूर। अगर अभी तक अगर आपने नहीं आए हैं अगर हुडको वाली लोकेशन पे, ये दृश्य आपको सिर्फ हुडको भिलाई की लोकेशन पे ही मिलेगा। बाकी जगह पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक बड़ी मूर्ति लगी होती है और या फिर एक या दो छोटी मूर्तियाँ होती हैं। तो यहाँ पे टोटल 51 मूर्तियाँ लगी हुई हैं। हर कोई दोस्तों यहाँ पे अपनी फ़ोटो क्लिक करने पे लगा है। तो ये था दोस्तों टोटल मूर्तियाँ हमने आपको सारी दिखा दी जितनी लगी थी। अब हम थोड़ा सा आपको क्राउड दिखाते हैं किस टाइप का है और डेकोरेशन का क्या है। तो ये इस टाइप का यहाँ पे डेकोरेशन करा गया है। ये कुछ बलून टाइप की कुछ लाइटिंग्स यहाँ पे फिट करी गई हैं। ये बहुत अच्छी लग रही है। डेकोरेशन तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे भी। और पिंक एंड वाइट का कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है। और लाइटिंग भी फिर इन्होंने उसी टाइप की रखी है। बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों अब हम आपको बाहर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं मेले में क्या कुछ चल रहा है। भक्त तो आते रहेंगे पर हमें आगे बढ़ते रहना है। देखते हैं झूले में क्या कुछ है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर भी वही सारे झूले हैं बच्चों के लिए जो हमने कल आपको दिखाए थे। ये आपकी ड्रैगन ट्रेन और पीछे बिजली का बड़ा वाला झूला और इधर आपके बच्चों की वही कार हेलीकॉप्टर्स जो हमने आपको पिछले पंडालों में भी दिखाया। और ये हमारे छोटे से बच्चे हैं।
ये बिजली का बड़ा झूला आपने झूला है कि नहीं बताइए। कईयों के लिए बहुत मुश्किल भी है जिन्होंने पहले कभी नहीं झूला, बट जो रेगुलर झूलते रहते हैं उनके लिए तो एंटरटेनमेंट ही है। काफ़ी एडवेंचर होता है दोस्तों। कई लोगों की चीखें निकल रही होती है और कई उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हल्ला करने वालों की अपनी अलग एक टीम होती है। ये देखिए, बहुत बेहतरीन है, लाइटिंग वगैरह कर रखी है तो बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। इसका भी टिकट 50 रुपये का है। तो मोस्टली झूले अगर आप देखेंगे तो 50 रुपीज़ ही है उनकी टिकट। तो ये चीज़ जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये तो बहुत से झूले हैं जिनकी टिकट सिर्फ 50 रुपये है या किसी किसी की 20 रुपये भी है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अभी ये हमारा ब्रेक डाउन झूला चालू होने वाला है, तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और शायद ये अभी इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि कुछ सीटें अभी इनकी खाली हैं। तो इन झूलों की मेले में यही बात होती है कि जब तक वो पूरी भर ना जाएँ वो स्टार्ट नहीं करते हैं इसको, क्योंकि उन्हें भी पैसे कमाने हैं। तो पूरी सीट जब तक फिल नहीं होती हैं वो झूला स्टार्ट नहीं करते। तो हम वेट कर रहे हैं कि झूला अगर स्टार्ट होता है जल्दी तो हम आपको दिखाते हैं। अभी दोस्तों ये है अलग खतरनाक झूला। इस झूले का नाम क्या है पता नहीं। 6 राउंड 50 रुपये की टिकट है इसकी। और हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, बहुत ही खतरनाक और ज़बरदस्त है। ओ भाई साहब, आप सुन सकते हैं लोगों की चीखें। डेकोरेशन नीचे भी पूरा है, लाइटिंग। और ये दोस्त काफ़ी एडवेंचरस लग रहा है। ये है तो गोल, बट ये अप्स एंड डाउन्स जो है इसमें लोगों की चीखें निकलवा दे रहा है। हाँ बस यहीं हूँ। भैया हालत ख़राब हो रही है लोगों की। टॉर्क है ये झूले का नाम, टॉर्क। 6 राउंड है। नीचे क्रेन लगी हुई है जैसा आप देख सकते हैं, हाइड्रोलिक, जो झूले को चलने में मदद हो रही है जिससे। तो ये हाइड्रोलिक है दोस्तों। ये तो बिल्कुल एकदम कृष्ण जी के चक्र की तरह चल रहा है। ये देखो हाइड्रोलिक। ओहो, क्या बात है भाई, क्या बात है। अरे भैया हालत ख़राब कर दी है, बहुत ख़तरनाक है यार। ये तो देखने में बस वैसा ही लग रहा है, बट ये असल में है बड़ा ख़तरनाक। मज़े आ गए भाई। क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है लोगों के एडवेंचर के लिए। झूलों का भी कोई अंत नहीं है, एक से एक झूले बने हुए हैं। लगता है शायद ये रुकने वाला है। हालत ख़राब है दोस्तों। ओ भाई साहब, मैकेनिज़्म बहुत तगड़ा है इसका चलने का। ये देख सकते हैं आप नीचे।
दोस्तों काफ़ी एडवेंचर्स चल रहा है झूला इधर का, आप देख सकते हो। और भी बाकी झूले पीछे भी चल रहे हैं हमारे, शायद अब घूमने वाला है। तो दूसरी टीम आने को तैयार है और देखिए आप पीछे, ये देखिए। और ये झूला रुकने वाला है और बाकी नए लोग जिन्होंने झूलना है वो एंट्री के लिए क्यू में खड़े हैं। दोस्तों ये है नया झूला जो है बाइक, हमने शायद पिछले पंडालों में आपको नहीं दिखाया, पिछले मेलों में। ये बाइक यहाँ पे हैं जो सायरन भी बज रहा है जिनका। बच्चों की वाटर स्पोर्ट्स भी है, इस मेले में भी अवेलेबल है बोटिंग। तो बच्चों की बोटिंग ये बहुत ही मस्त लगता है मुझे, क्योंकि हमारे टाइम पे ये था नहीं, ये पता नहीं क्या हुआ और अब मेलों में भी ये सब चीज़ें लगने लगी हैं। तो बच्चों के लिए तो एडवेंचर होता ही है और हमें देख के बहुत मज़ा आता है। बच्चों के लिए एक गेम जैसा है और अच्छा लगता है, इससे बच्चों का थोड़ा डर भी ख़त्म होता है पानी को लेकर। नहीं डूब रही है, आराम से चलाओ। तो बच्चे अक्सर डर जाते हैं अपने खिलौनों को लेकर कि भाई डूब जाएगा, टूट जाएगा, तो ऐसा होता है। तो दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर व्हाटएवर दे हैव। अब देखो ये बच्चे हमारी, उन्हें डर लग रहा है कि उनकी बोट डूब न जाए। मथुरावासी चाट भेल सेंटर दोस्तों यहाँ पे भी है। और ये चाउमीन, मंचूरियन जो हमने आपको पिछले पंडालों में, मेलों में दिखाया, वो सारी चीज़ें खाने की आपको यहाँ पे भी उपलब्ध है। तो हम ज़्यादा डिटेल में इनसे बात करेंगे नहीं, क्योंकि हर जगह वही सेम रेट है और सेम प्राइस है। और चलिए देखते हैं कुछ और चीज़ें। ठीक है दोस्तों, ये हवा मिठाई यहाँ पे भी उपलब्ध है। और दुकानें मोस्टली हर जगह वही सेम टाइप की दुकानें हैं। बैग, चूड़े, यहाँ पे एक अलग डिफरेंट मुझे दिख रहा है ब्लाउज़। जो ब्लाउज़ की जो स्टॉल है वो पहले बाकी पंडालों में मैंने नहीं देखा। बाकी ये कंगन वगैरह और ये लेडीज़ का और भी सामान है बच्चों का। हर मेले में कुछ ना कुछ अलग तो होता ही है। ये बच्चों के खिलौने, ये पर्स वगैरह है, आप देख सकते हैं। इसमें रेट है ना मैडम, रेट में ये आएगा। तो मेले में अलग अलग चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे सब एक जगह पे होता है तो हमें कुछ ना कुछ हम खरीद ही लेते हैं। ये देखिए बैग, ये तो बैग तो यार बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये है मोबाइल कवर भी लगाया जा रहा है मेलों में। और आगे फिर वही है खाने पीने की चीज़ें। एक बार मैं आपको पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ मेले का कि कहाँ से कहाँ तक। काफ़ी बड़ा है वैसे मैदान, अगर आप देखेंगे तो वो देखिए उतनी दूर पंडाल लगा है और पंडाल के जस्ट सामने पूरी लेफ़्ट एंड राइट ऑल ओवर सारी दुकानें ही दुकानें लगी हुई हैं। स्टॉल सब ने दुकानें काफ़ी हैं यहाँ पे और पंडाल भी अंदर अच्छा सजाया हुआ है। एक चीज़ यहाँ की यूनिक थी दोस्तों, वो मूर्तियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगी हुई थी। वो यूनिक चीज़ थी यहाँ पे। बाकी तो मोस्टली हर पंडाल मेले में आपको वही चीज़ें मिल रही हैं, बस कुछ कुछ चीज़ें अलग है। जैसे यहाँ ये पर्दों की शॉप है, यहाँ विंटर्स के कपड़े हैं और बाकी लेडीज़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे उनके मेकअप का और कपड़े हो गए, उनकी चूड़ियाँ, कंगन,
और बाकी सब चीज़ें बहुत सारी। तो लेडीज़ से रिलेटेड काफ़ी कुछ सामान है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको बहुत मज़ा आया होगा मेले में। और पंडाल आपने देखा, एक यूनिक चीज़ थी यहाँ पे, सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ लगी हुई थी। और कल हम जाएंगे एक और नई लोकेशन पे आपको लेकर और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और जितने भी आगे की हम लोकेशन, नए ब्लॉग जो भी आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। टिल देन बाय बाय।